श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 शास्त्रोक्त महात्म्य, ये श्रृंखला का ये पहला प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कामिका एकादशी की कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद रूप शास्त्र में वर्णित है और ये कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और ये कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट और वो जीवात्मा वैकुंठ निवास प्राप्त करता है। और भी बहुत फल है। ये कथा आप लोग श्रद्धा पूर्वक और गौर से सावधानी पूर्वक सुनिएगा तो पता चलता रहेगा और कौन कौन से फल है। अस्तु, तो अब यहां से कथा प्रारंभ। कामिका एकादशी कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, श्रावण के कृष्ण पक्ष में किस नाम वाली एकादशी होती है? हे गोविंद, हे वासुदेव, आप इस बात को कहे, आपको नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप सुनिए, आपको पाप का नाश करने वाला आख्यान मैं सुनाता हूं। इसे नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा था। नारद ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे प्रभु, आप कहें कि इसमें किस देव की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है, इसके करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? नारद जी की इस वाणी को सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, लोक का कल्याण करने के लिए मैं ये कथा आपको बतला रहा हूं। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में शंख, चक्र और गदाधारी भगवान श्री की पूजा की जाती है। श्रीधर नामक श्री हरि, विष्णु, माधव तथा मधुसूदन ये नाम से जो मनुष्य श्री भगवान की पूजा करते हैं, उससे होने वाले पुण्य को तुम सुनो। काशी में जाकर गंगा में स्नान करने से, नैमिषारण्य तथा पुष्कर तीर्थ में जाने से, ये सब करने से भी उस फल की नहीं प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के पूजन से हो जाती है। सिंह राशि के गुरु होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है और दंडकारण्य में व्यतिपात योग में जिस फल की प्राप्ति होती है, मनुष्य उसी फल की प्राप्ति
श्री भगवान के पूजन से प्राप्त कर लेता है। जो सागर एवं वन के साथ पृथ्वी का दान करता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल को कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो बच्चा देती हुई गौ का दान भी सामग्रियों के साथ देता है, उससे होने वाले फल को कामिका एकादशी का व्रत करने वाला प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रावण के महीने में भगवान श्रीधर की पूजा करता है, उसी के द्वारा उस मनुष्य को समस्त देवता, समस्त गंधर्व, समस्त उरगों एवं समस्त पन्नगों की पूजा प्राप्त करने का फल मिलता है। अतएव पाप से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए। जो लोग पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार सागर में डूब रहे हैं, उन लोगों का कामिका एकादशी ही उद्धार कर देती है। इससे बढ़कर कोई भी दूसरी एकादशी पवित्र और पाप नाशिका नहीं है। हे नारद, इस तरह से इस बात को स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण ने कहा है। अब यहां कामिका एकादशी का प्रथम भाग समाप्त। इसका दूसरा भाग हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। पूरी कथा अवश्य सुनिएगा और श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। शेष फिर कभी मिलते हैं अगले प्रवचन में। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।